हेलो फ्रेंड्स, आज 21 अक्टूबर 2024 और आज के लेक्चर में हम केस स्टडी ले रहे हैं 7 और इसमें भी कैपिटल गेन है, लेट आउट प्रॉपर्टी है और एक सेल्फ ऑक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय एसएससी, आउटस्टैंडिंग पेड बाय टेनेंट। तो हमें जो लेना होता है वो सिर्फ लेना होता है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय एसएससी। इंटरेस्ट और लोन फॉर रिन्यूअल अलाउड होता है। एक इसमें कैश गिफ्ट है 80,000 का, जो कि कुलीग से मिला है। 50,000 को एक्सीड कर गया, इसलिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। मामा जी से गिफ्ट मिला, वो रिलेटिव की वजह से टैक्स फ्री रहेगा। जो कैपिटल गेन का है, डायमंड बेचे गए 9 लाख के, कॉस्ट दे रखी है। एफएमबी फर्स्ट अप्रैल 81 की दे रखी है। एफएमबी फर्स्ट अप्रैल 2001 की दे रखी है, लेकिन हमें कंसिडर करना है फर्स्ट अप्रैल 2000 और उसका इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.48 से। इसमें जो कैपिटल गेन है उस पर टैक्स लगना है 20% और बाकी इनकम पर लगना है नॉर्मल रेट्स। हम इस क्वेश्चंस में 234 ABC को इग्नोर कर रहे हैं, लेट फीस को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस आज आप करें अक्टूबर में, लेकिन जब आप इस कैलकुलेशंस को देखेंगे नवंबर में, दिसंबर में, कोई आपको डिस्क्रिपेंसी नजर ना आए। अभी भी इनकम टैक्स वेबसाइट पर वर्जन 1.6 है, जिसको आप डाउनलोड करेंगे, उसमें काम करेंगे तो कंडीशंस फॉर रेंशियल स्टेटस में वो पॉपअप नहीं होती कंडीशंस, तो आप उस शीट को वैलिडेट नहीं कर पाते। इसलिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, उसमें ब्लैंक आईटेल 2 भी अवेलेबल है और फील्ड तो है ही। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग अवर लेक्चर्स। बुक है टैक्समैन स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया। एडिशन अगस्त 2024। केस स्टडी 7। नाम है निहारिका विस। फादर सेम रखा है। पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1964 और ये नॉन सीनियर सिटीजन का केस है। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल और इनका स्टेटस रेजिडेंट, हिंदुस्तान में रही 300 डेज, रिटर्न ओरिजिनल। एम्प्लॉयर का नाम झुंझुनवाला डेवलपर्स लिमिटेड, उसका पैन नंबर रखा है और डायरेक्टर है राजीव ट्रेडर्स लिमिटेड कंपनी के अंदर, जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी है, शेयर्स लिस्टेड है और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर 8 न्यूमेरिकल डिजिट का दिया हुआ है। शेयर होल्डिंग अनलिस्टेड कंपनी में है, सुंदर मोटर्स लिमिटेड, डोमेस्टिक कंपनी है और उसमें 80,000 शेयर्स ओपनिंग बैलेंस रखा है, जिसकी कॉस्ट है 28,90,000। ड्यूरिंग द ईयर कोई सेल परचेज नहीं है, तो यही हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। 2 बैंक अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और दोनों ही सेविंग अकाउंट में है, लेकिन ये फंड चाहते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर। रिटर्न फाइल होती है 25 जुलाई 2024, लेकिन सिस्टम डेट वो लेगा जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। रिटर्न फाइल होती है कलकत्ता से। बेसिक सैलरी 41 लाख, कमीशन 36,000। पर्सनल अटेंडेंट इनको प्रोवाइड कर रखा है एम्प्लॉयर ने और उस परक्विजिट्स का वैल्यूएशन किया गया 30,000। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ना ओल्ड रिजिम में और ना न्यू रिजिम के अंदर, क्योंकि अमाउंट तो दिया ही नहीं है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 3600, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से होता है और ओल्ड रिजिम के अंदर हम इसको एग्जम्प्ट वाले अलाउंस में ले जाएंगे। लीव सैलरी फुली टैक्सेबल। ट्रैवलिंग अलाउंस रिसीव हुआ 48,000 और एग्जम्प्ट अमाउंट है 40,000। ओल्ड रिजिम के अंदर हम ले जाएंगे 40,000 एग्जम्प्ट अलाउंस के अंदर और इसको हम न्यू रिजिम के अंदर भी ले जाएंगे 40,000। एलटीसी मिला 3 लाख और एग्जम्प्ट है 198। ओल्ड रिजिम के अंदर हम ले जाएंगे 198,000 और न्यू रिजिम के अंदर हम एग्जम्प्ट अमाउंट नहीं लिख पाएंगे। प्रॉपर्टी एक इनकी लेट आउट वाली है इंदौर में, जो कि किराए पर रखी है रॉयल लिमिटेड को। उसे टेनेंट से रेंट रिसीव हुआ 18 लाख नेट अमाउंट
उसने 10% TDS काटा है 20 लाख का, तो हमारे लिए अमाउंट हो जाएगा 20 लाख। म्युनिसिपल टैक्स पेड एसएससी ने दिए 27,000, वो तो हम कंसिडर करेंगे, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग 25,000 कंसिडर नहीं करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरो फॉर रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ये है 70,000। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी कोलकाता में है जो कि सेल्फ ऑक्युपाइड है, उसका एनुअल वैल्यू 0 आएगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द एसएससी कोई इसका डिडक्शंस नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 50,000 ओल्ड रिजिम के अंदर तो मिलेगा, नए रिजिम के अंदर कुछ भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई मतलब ही नहीं है। डायमंड बेचे गए 20 फरवरी 2024 को 9 लाख के, जिसको एक्वायर किया गया था 10,000 का, जिसको एक्वायर किया गया था 1977-78 के अंदर। इसकी मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को 72,000 और 1 अप्रैल 1981 को 40,000। जब इसको हम कैपिटल गेन में कैलकुलेशंस करेंगे तो 9 लाख हमारी आएगी सेल प्रोसीड्स, और जो एफएमबी 1 अप्रैल 2001 की है 72,000, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है 348, और डिवाइड करेंगे 100 से। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और वो टैक्सेबल होगा 20% की स्लैब के हिसाब से। स्पेशल रेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट 26,000, गिफ्ट रिसीव हुआ मामा जी से 80,000, ये टैक्स फ्री रहेगा क्योंकि रिलेटिव के डेफिनेशंस में मामा जी आते हैं। गिफ्ट रिसीव हुआ कोलिग से 80,000, कैश में रिसीव हुआ ये 50,000 को एक्सीड कर गया, इसलिए पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट मिला 3,710। डिविडेंड हमें रिसीव हुआ 15 जून को 1250। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हमें मिला 26,000। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर के अंदर दिया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड पीएफ कंट्रीब्यूशन 1,80,000, पीपीएफ 46,000, एनएससी खरीदे गए इसी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर 10,000, और एनएससी खरीदे थे 2022-23 में, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार एक्रूड आ रहा है 7%। जो 70,000 के एनएससी हैं उसका 7% इंटरेस्ट 4,900 रुपीज, ये हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। एनपीएस 70,000। हमें ओल्ड रिजीम के अंदर एटीसी की डिडक्शंस मिलेंगी मैक्सिमम 1,50,000, और जो एनपीएस है हम इसको 80CC1B के अंदर ले जाएंगे इनिशियली 50,000। टीडीएस काटा गया एम्प्लॉयर के द्वारा 10,42,000, टेनेंट ने काटा रॉयल लिमिटेड ने 2 लाख, और एडवांस टैक्स का पेमेंट किया गया 41,000 ऑन 8 सितंबर 2023। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया गया 4 जुलाई 2024 को 1,70,000। हमारी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो हमें शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज फिल करना होगा। हाउस प्रॉपर्टीज की जो कॉस्ट है वो 6 लाख है, हाउस 1 की, हाउस 2 की 24 लाख, कैश इन हैंड 84,000, और शेयर्स हमारे पास है 85,10,000। केस स्टडी 7 न्यू टैक्स रेट रिजीम, बेसिक सैलरी, कमीशन, हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस, लीव सैलरी, ट्रेवलिंग अलाउंस, इन सब का टोटल आ गया 42,27,600, और वैल्यू ऑफ प्रोफेसर्स में आ गया 3 लाख रुपीज एलटीसी वाले और पर्सनल अटेंडेंट वाले 30,000, और एग्जम्प्ट अलाउंस में आ गया सिर्फ 40,000 ट्रेवलिंग अलाउंस वाले। स्टैंडर्ड एक्शंस के बाद सैलरी का अमाउंट आ गया चार्जेबल 44,67,600। इंदौर की प्रॉपर्टी लेट आउट 20 लाख, जो म्युनिसिपल टैक्स पेड किया एसएससी ने सिर्फ हम उसी को लेंगे 27,000। अमाउंट आ गया 90,73,000, उसका स्टैंडर्ड एक्शंस निकाल लिया 30%, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन
13,11,100। सेल्फ अकोर्ड प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं आएगा। डायमंड बेचे गए 9 लाख रुपीस के 20 फरवरी 2024 को। उसकी मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 में थी 72,000। हमें 77-78 की कॉस्ट से कोई मतलब नहीं। हमें एफएमबी 1 अप्रैल 81 से भी कोई मतलब नहीं। हमने 72,000 को मल्टीप्लाई किया 348 से और डिवाइड किया 100 से, अमाउंट आ गया 2,50,560 और कैपिटल गेन हो गया हमारा 6,49,440 जो कि 20% पर टैक्स होगा। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 3,710, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी का इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का इंटरेस्ट हम वहां पर अदर्स में ऐड कर देंगे 30,900, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 1,250 और जो गिफ्ट मिला नॉन रिलेटिव से 80,000 वो वहां पर हम लिखेंगे और मामा जी वाला छोड़ देंगे क्योंकि मामा जी हमारे रिलेटिव के डेफिनेशंस में आते हैं। कोई डिडक्शंस चैप्टर 6 की नहीं मिलेंगी। तो हमारी टैक्सेबल इनकम और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम एक ही अमाउंट आ गया 65,70,000। इसमें से 6,49,440 स्पेशल रेट 20% का अमाउंट आ गया 129,888 और नॉर्मल इनकम पर टैक्स लगेगा। फर्स्ट 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20 और 15 से ऊपर 30। टोटल टैक्स बन गया नॉर्मल वाला 14,76,168। दोनों को ऐड कर दिया और इस पर लगाया 10% सरचार्ज क्योंकि इनकम हमारी 50 लाख से ऊपर हो गई और हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ अमाउंट आ गया 18,37,328। 41,000 का एडवांस टैक्स, 170 का हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स, 10,42,000 का एम्प्लॉयर ने काटा और 2 लाख हमारा काटा टेनेंट। 14,53,000 का हमें टैक्स रेट मिल गया और अभी हमें 3,84,330 पे करने बाकी है। हम अपनी वेबसाइट taxclasses.in पर हमने क्लिक किया सेमेस्टर 5 ऑनर्स ऑब्लिक प्रोग्राम और यहाँ पर सभी के स्टडीज की टैक्स कैलकुलेशंस, एक्सेल, फील्ड वर्कबुक और फाइनल जेसन आउटपुट हमने अपलोड की हुई है ओल्ड रिज्यूम के अंदर और न्यू रिज्यूम के अंदर। हमने क्लिक किया केस स्टडी 7 और ये हमारे डेस्कटॉप पर डाउनलोड हो गई। हमने इसकी प्रॉपर्टीज पर गए और यहां किया इसको अनब्लॉक और किया अप्लाई और किया ओके और इसको किया ओपन। लिखा हुआ आ गया दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। ओके, हम पार्ट ए जनरल शीट पर गए। नाम लिखा हुआ है निहारिका वेस और पैन नंबर इंडिविजुअल ड्रॉप डाउन से हमने पिक किया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ 15 नवंबर 1964। एड्रेस लिख दिया वेस्ट बंगाल, ड्रॉप डाउन से उठाया इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, ईमेल लिख दिया और मोबाइल नंबर लिख दिया। फाइल इन रेस्पॉन्स किया बिफोर ड्यू डेट। रेजिडेंट ड्रॉप डाउन से उठाया और यू आर इंडिया फॉर 182 डेज ड्रॉप डाउन से उठा लिया। ओल्ड रिज्यूम आप लेंगे तो उसको यस सिलेक्ट करेंगे और न्यू रिज्यूम लेंगे तो आपको नो सिलेक्ट करना है और बाय डिफॉल्ट वैसे नो ही आएगा। आर यू फाइलिंग लेटर ऑफ इनकम अंडर सम प्रोविजन, इसको ड्रॉप डाउन से किया नो। 115H नो कर दिया ड्रॉप डाउन से। पोर्तुगीज का बाय नो डिफॉल्ट है। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का हमने कर दिया नो। एफपीआई का भी नो कर दिया। वेदर यू आर ए डायरेक्टर इन ए कंपनी, इसको किया सिलेक्ट और इसको किया यस। कंपनी का नाम लिख दिया राजीव ट्रेडर्स लिमिटेड। टाइप ऑफ कंपनी डोमेस्टिक सिलेक्ट कर लिया। पैन नंबर AHPCR9873P। वेदर शेयर्स आर लिस्टेड और अनलिस्टेड, इसको किया लिस्टेड और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कर दिया 000111476। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को किया सुंदर्स मोटर्स लिमिटेड, नेम ऑफ द कंपनी लिख दिया। टाइप ऑफ कंपनी डोमेस्टिक सिलेक्ट कर लिया, पैन नंबर लिख दिया और ओपनिंग बैलेंस कर दिया 80,000 और
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर दिया 28,90,000। कोई सेल परचेज नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 28,90,000 और शीट को कर दिया वैलिडेट। सैलरी झुंझुनवाला डॉपर्स लिमिटेड कंपनी का नाम लिख दिया। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में कर दिया अदर्स ड्रॉप डाउन से और 10 नंबर लिख दिया। एड्रेस लिख दिया, ड्रॉप डाउन से स्टेट उठा लिया वेस्ट बंगाल, कोलकाता लिख दिया और लिख दिया पिन कोड। बेसिक सैलरी 41 लाख, फीस कमीशन 36,000, कन्वेंस अलाउंस 48,000, अदर अलाउंसेस 3600 और लीव एनकैशमेंट 40,000। टोटल अपने आप हो गया 42,27,600। परक्यूजर्स में नेचर ऑफ परक्यूजर्स में ड्रॉप डाउन उठाया पर्सनल अटेंडेंट के लिए, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन एक्सेट्रा वाला और अमाउंट लिख दिया 30,000। फीस और कंसेशन ट्रेवल वो भी उन्होंने ड्रॉप डाउन उठाया और अमाउंट लिख दिया 3 लाख। अमाउंट आ गया परक्यूजर्स में 3,30,000। टोटल अपने आप हो गया 45,57,600 और एग्जीक्यूटिव अलाउंस में लिखना है हमें ट्रैवलिंग अलाउंस वाला 40,000 रुपीज सेक्शन 10 14 1 के अंदर 40,000। 50,000 स्टैंडर्ड एक्शंस अपने आप निकल आई और अमाउंट हो गया हमारा सैलरी का इनकम चार्जेबल अंडर द एट सैलरी 44,67,600। हाउस प्रॉपर्टी वाली शीट पर पहले हम ले रहे हैं लेट आउट वाली प्रॉपर्टी। एड्रेस लिख दिया, इंदौर लिख दिया टाउन के अंदर, मध्य प्रदेश ड्रॉप डाउन से उठा लिया और इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ड्रॉप डाउन से उठाया, इस द प्रॉपर्टी को ऑन ड्रॉप डाउन से नो सिलेक्ट किया। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया लेट आउट। नेम ऑफ पेरेंट रॉयल लिमिटेड, इसने टीडीएस काटा हुआ है इसलिए इसका 10 नंबर भी हमने लिख दिया DELR 78456A। रेंट में ग्रॉस रिसीव हुआ 20 लाख। टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटीज जो एसएससी ने पे किए 27,000 और 9,73,000 का आ गया 30%। स्टैंडर्ड एक्शंस अपने आप 591,900 और 70,000 का इंटरेस्ट और लोन जो रिन्यूअल पर्पस के लिए हमने पे किया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की 13,11,100। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वाली उसका हमने एड्रेस लिखा, कोलकाता लिखा, वेस्ट बंगाल ड्रॉप डाउन उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी में सेल्फ, इज द प्रॉपर्टी को ऑन नो ये ड्रॉप डाउन से किया है और यहाँ लिखा है सेल्फ और कोई भी अमाउंट लिखने का हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लोन का मौका नहीं मिल रहा है, ये ग्रे एरिया है। और हमारा इनकम अंडर द हेड इनकम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 13,11,100। हम कैपिटल गेन वाली शीट पर हैं, ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इसमें 6 नंबर पर अमाउंट डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसका ए पार्ट ड्रॉप डाउन से नो। बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 9 नंबर पर फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B9 above are not applicable, 9 का A और इसका 2। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स हमने अमाउंट लिख दिया 9 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विद इंडेक्सेशन अमाउंट कैलकुलेट करके हमने लिख दिया 2,50,560। ये यहाँ पर आपको अमाउंट ऑटो कैलकुलेट नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 6,49,440 जो कि 20% पर टैक्स होने वाला है और 10 नंबर पर लिखा हुआ है अमाउंट टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उसका ए पार्ट यहाँ आपको ड्रॉप डाउन से करना है। एफ में है इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन और यहाँ पर है 6 नंबर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। कॉलम 16 दिसंबर से 15 मार्च वाले में 6,49,440 और शीट को कर दिया वैलिडेट। अदर सोर्सेस 26,000 लिखा हमने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। इनकम टैक्स के रिफंड पर जो इंटरेस्ट मिला 3,710 रुपीज। 30,900 लिखा हमने एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी और जो अमर कंस्ट्रक्शन को लोन रखा था उसका इंटरेस्ट और 80,000 ये है जो आपको कुलीग से कैश गिफ्ट मिला 80,000। इनकम ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 56
2 और नंबर 1 पर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और डिविडेंड के लिए टेबल इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसीप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड इनकम रेफर्ड अमाउंट है 1250 और कॉलम है अप टू 15 जून और शीट को कर दिया वैलिडेट। एसपीआई एसआई वाली शीट शेड्यूल एसआई इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स और ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर्स सेक्शन 112 अमाउंट है 6,49,440 और टैक्स लग रहा है उस पर 20% 129,888। इस शीट को कर दिया वैलिडेट। एएल की शीट एसेट्स लायबिलिटीज क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा है। डू यू ओन एनी प्रॉपर्टीज को कर दिया यस। हाउस प्रॉपर्टी फ्लैट नंबर लिख दिया, बैंक स्टेट इंदौर मध्य प्रदेश, ड्रॉप डाउन से इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, अमाउंट लिख दिया 6 लाख और जो सेल्फ ऑक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस लिखा, मुखर्जी रोड कलाकार स्ट्रीट कोलकाता वेस्ट बंगाल, ड्रॉप डाउन से उठा इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और अमाउंट लिख दिया 24 लाख। शेयर्स का अमाउंट 85,10,000, कैश 84,000, बाकी सब जगह कर दिया 0 और शीट को कर दिया वैलिडेट। आई बीएसआर कोड लिख दिया, एडवांस टैक्स वाला, डेट ऑफ डिपॉजिट 18 सितंबर 2023, चलान नंबर, अमाउंट 4 जुलाई 2024 को हमने टैक्स चुकाया 1,70,000, उसका चलान में लिखा 48 और बीएसआर कोड लिखा और शीट को कर दिया वैलिडेट। टीडीएस इसको ओके करना है। झुंझुन वाला डेवलपर्स लिमिटेड का जो एम्प्लॉयर हमारा उसका टर्म लिख दिया, इनकम चार्जेबल अंडर रिलेटेड सैलरी ले ली जिसमें बेसिक सैलरी अलाउंसेस और परक्विजिट्स है बिफोर सेक्शन 10 एंड बिफोर सेक्शन 16। अमाउंट है 45,57,600 और टीडीएस बाय द एम्प्लॉयर 10,42,000। जो टेनेंट ने काटा टैक्स सेल्फ ड्रॉप डाउन उठाया उसका टर्म लिख दिया, डिडक्टेड इन ऑन हैंड्स 2 लाख, क्लेम इन ऑन हैंड्स 2 लाख, ग्रॉस अमाउंट 20 लाख, ड्रॉप डाउन से किया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और शीट क्यों किया वैलिडेट। पार्ट बी टीआई टीटीआई शीट, आईएफएससी कोड लिखा, स्टेट बैंक अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिख दिया और लिखा सेविंग अकाउंट। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का आईएफएससी कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिख दिया और इसको भी ड्रॉप डाउन से कर दिया सेविंग अकाउंट और 19 वाले पे ड्रॉप डाउन से कर दिया नो। वेरिफिकेशन वाली शीट, नाम अपने आप आ गया निहार क्या बेस, फादर्स नेम लिख दिया भारत बेस। फीमेल के केस में भी हमेशा फादर्स नेम आएगा, मैरिड हो अनमैरिड हो हमेशा यहाँ पर फादर्स नेम ही आएगा। ड्रॉप डाउन से उठाया सेल्फ और पैन नंबर अपने आप आ गया। सिस्टम डेट ले रहा है आज की 21 अक्टूबर 2024, कर दिया वैलिडेट। हम टीआई टीटीआई वाली शीट पर आ गए, हमने किया कैलकुलेट टैक्स और ये आ गया हमारा सैलरी का 44,67,600, हाउस प्रॉपर्टी का 13,11,400, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला 649,440, अदर सोर्सेज का 141,860, जीटीआई हो गई 65,60,000 और वही हमारी टोटल इनकम टैक्स हमारा आ गया 14,76,168 और प्लस स्पेशल वाला 129,888, सरचार्ज 160,606, हेल्थ एजुकेशन 70,666, टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 18,37,328 और हम 234 एबीसी को कर रहे हैं 0 और साथ में लेट फीस को। और अभी टैक्स क्रेडिट के बाद जो कि 40,53,000 है, हमें अभी 3,84,330 और देने बाकी है और यही हमारी कैलकुलेशन शीट कहती है 384,330। हमने इसको किया जनरेट जेसन, ओके 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 और ये समरी शीट आ गई आफ्टर वेरिफिकेशन। सेव जेसन, फाइल सेव्ड वहीं पर जहां हमारी एक्सेल वर्कबुक चल रही है। ओके ओके ये हमारी आ गई जेसन, ओपन, इसमें करते हैं फाइंड। हमने किया 1250 डाउन और ये आ गया 1250। एक बार और क्लिक करते हैं, एक बार और आया बस 3 बार अपीयर